हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, मेंडल्स लॉ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ, थ्री प्रिंसिपल्स। अब देखो थ्री प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, गार्डेन पी पर किया। गार्डेन पी इट मींस पाइसम सटाइवम। बॉटनिकल में क्या है, पाइसम सटाइवम। पाइसम क्या है, जीनस, और सटाइवम क्या है, स्पीशीज। तो पी प्लांट पर डिस्कस करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। आप जानते हैं कि हेरिटेज में ये प्रॉब्लम है कि अगर सेम टू सेम किसी भी ऑर्गन को रिप्रोड्यूस कराया जाए तो किसी ऑर्गन का सेम टू सेम कॉपी होना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो पाइसोसेटाइवम में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है, और सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अदर वेक्टर्स का यूटिलाइजेशन होना, और ऐसे आसानी से कम समय में प्लांट के द्वारा यह जनरेट प्लांट को की सारे कैरेक्टर्स को कम ही समय में देखा जा सकता है। विद इन 2 और 3 मंथ्स में इसका फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब कंप्लीट हो जाता है। तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में थ्री लॉ को देखा। ये थ्री लॉ में उन्होंने पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस होता है इफेक्टिव ट्रेड्स शो होना। द फर्स्ट टाइप्स फैक्टर्स word used in law of dominance means law of dominance की रूल में फर्स्ट लॉ में इन्होंने जो डोमिनेंस के नेचर में फर्स्ट टाइम किसका यूज किया, फैक्टर का यूज किया। फैक्टर्स का, और सेकंड फैक्टर इज ऑलवेज पेयर। फैक्टर हमेशा किसमें, पेयर के रूप में बताया उन्होंने। और पेयर इज अ डिसिमिलर कैपिटल T एंड स्मॉल t। कैपिटल T इज डोमिनेंट, स्मॉल t इज रिसेसिव। इट इज हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। सेम ट्रेट्स है, कैपिटल T है होमोजाइगस, और कैपिटल T स्मॉल t है हेटेरोजाइगस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज किया, यानी कि एक ही ट्रेट्स का यूज किया गया। एक ही ट्रेट्स प्लांट की लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेंथ लॉन्ग प्लांट एंड डॉग प्लांट। लॉन्ग प्लांट्स एंड डॉग प्लांट में कोई प्लांट यदि बहुत लंबा है तो वह लॉन्ग प्लांट, टॉल एंड स्मॉल टी डॉग है। तो यानी कैपिटल T और स्मॉल t में जो क्लासिंग कराया गया, तो हर जनरेशन में हमेशा जितने भी प्लांट आए वह क्या हुए, टॉल आए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि दो अलग अलग यानी सिमिलर, आप देखोगे कि एक आधार उन्होंने लिया किसी प्लांट की लंबाई के अकॉर्डिंग। तो प्लांट में एक टॉल प्लांट है या डॉग प्लांट है, दोनों में क्रॉस कराया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल ट्रेड्स में आपस में क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट फर्स्ट जनरेशन में आया वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में ऑलवेज टॉल प्लांट सो पेयर। लेकिन सेकंड लॉ में क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब कि एकदम फ्री, जो भी फर्स्ट जनरेशन में ट्रेड्स हिडन था, छिपा हुआ था ट्रेड्स, वह सेकंड जनरेशन में वह शो करने लगता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि लॉ इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 टाइप्स ऑफ द ट्रेड्स को एक साथ लिया गया, डायहेड्रल क्रॉस, 2 ट्रेड्स को। जैसे देखोगे कि सीड के अकॉर्डिंग, सीड अगर पीप का सीड है राउंड, और जो सीड का कलर है वह क्या है, ग्रीन है, और सीड का शेप रिंकल्ड है, और सीड का कलर क्या है, येलो है। तो इस बेस पर मैंने कि सीड के शेप और सीड के शेप और कलर को 2 ट्रेड्स को लिया गया, 2 ट्रेड्स को लेकर के जो क्रॉस कराया गया तो यह डायहेड्रल क्रॉस कहा गया। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डायहेड्रल क्रॉस में जब ये कराया गया तो देखा गया कि 9:3:1 आया जो डायहेड्रल क्रॉस में। तो यह कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन में
ट्रेट्स जो फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट में आ रहा था फर्स्ट जनरेशन में, और कुछ ऐसे प्लांट जो कि रिसेसिव कंडीशन में थे, और जीनोटाइपली देखा जाए तो उसके अंदर हिडन कैरेक्टर था, वह लॉ डोमिनेंस में लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कैरेक्टर शो करने लगा, और दैट इज सीन इन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कराया गया, और क्या था, दो अलग अलग केस को लिया गया, यानी कि सीड के ऑफ द सीड है, सीड के शेप, सीड के कलर को, यदि सीड का शेप राउंड है वह डोमिनेंट, और ग्रीन है वह डोमिनेंट, ग्रीन कलर है डोमिनेंट, और सीड का शेप यदि रिंकल्ड है वह क्या है, रिसेसिव, और येलो कलर क्या है, वो रिसेसिव। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया तो 9 रिसेसिव 1 है, और लॉ एक सेग्रीगेशन कहता है कि सेपरेशन ऑफ द एम्बियम, माने कि सब कुछ जो भी स्टेट्स है वह अलग अलग करके सेग्रीगेट होते गए, अलग अलग सेपरेट होते गए। द डॉट कैरेक्टर्स इज नॉट सीन इन द अपर जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में लॉ सेग्रीगेशन कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो डॉट नेचर था वह शो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो F2 जनरेशन में है वह डॉट प्लांट का जो डॉट नेचर है या वह जीनोटाइपिकली था, वह सेकंड जनरेशन में सेग्रीगेट करते हुए अलग अलग होते हुए दिखाई दिया, कुछ प्लांट टॉल है, कुछ डॉर्फ है, तो ये कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक्स।